आज हम फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। वो है कीमा भरे करेले। अक्सर लोग बनाते हैं कीमा भरे करेले, लेकिन वो करेले कड़वे होते हैं। तो उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए बहुत आसान तरीका है उसका। करना क्या है कि ये मैंने आधा किलो करेले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने सिंपल छीलना है, चाहे आप पीलर से छील लें या इसका छिलका या वैसे छुरी से उतार लें। और उसके बाद करना क्या है कि इसके बीज निकाल लेने हैं कट लगा के। ये देखिए कट लगाया, चम्मच से निकाल लें या हाथों से निकाल लें। इस तरह आपने बीज निकाल लिए। इस तरह हमने सारे करेले छील लेने हैं। ये देखिए हमने इसको धो लिए। धो के हमने थोड़ा इसको इस तरह निचोड़ लिया है और अब हम इसको शॉपर में बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। और एक रात के लिए ज़रूर रखना है ताकि इसकी कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाए। और दूसरा इसका तब हम अगले दिन या जब भी दिल चाहे तो हम इसका वो कीमा भरे करेले बना सकते हैं। या अगर आम करेले बनाने हो तो भी हम इसको काट के इस तरह धो के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जिस दिन आपने ये करेले गोश्त बनाना हो या करेले के साथ कुछ भी बनाना हो, कीमा भरे करेले बनाना हो, तो आपको ये डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उसी दिन करेले साफ़ करो, उसी दिन सारे उसके वो इस तरह के काम करके रखो। नमक वगैरह लगाने के पहले वो जो तरीके होते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जब से ये मिला मेरी तो जान छूट गई है। मैं हमेशा मेरे करेले ये साफ़ सुथरे फ्रीज़र में पड़े रहते हैं। मुझे जब भी करेले की कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो मेरा आधा काम हुआ होता है तकरीबन। और फिर कड़वाहट भी बिल्कुल नहीं होती। तो इसको हम यानी कि एक रात के लिए मैं कल बनाऊंगी इसकी कीमा भरे करेले। तो मैं इसको कम से कम एक रात का फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप भले जितने दिन मर्ज़ी रख लें। तो इसको फ्रीज़र में रख लेंगे और जब हमें बनानी होगी सब्ज़ी तो आधा घंटा पहले इसको करेलों को फ्रीज़र से निकाल के इसको छन्नी में रख देंगे और मसलेंगे नहीं, इसको बिल्कुल ना निचोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो फिर जब मैं कल बनाऊंगी इसकी कीमा भरे करेले तो बाकी फिर आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। कीमा भरे करेले तो उसके लिए मैंने कल आपको ये दिखाया, ये मैंने फ्रीज़ किए थे करेले और किसी भी जाली में डाल दूंगी आधे पौने घंटे के लिए, ताकि ये जो है इसका सारा पानी जो है फ्रीज़ किया हुआ निचड़ जाए। अगर नहीं भी है तो आप इसी तरह भी इसमें कीमा भर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम है इस वजह से मैं इसको वो रख दूँगी, नुचड़ने के लिए रख दूँगी। ये देखिए इस तरह आपने नुचड़ने के लिए रखना है खड़ा करके इसको, ठीक है ना, ताकि अच्छी से नुचड़ जाए। करेले भरने के लिए उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए करना क्या है, हमें चाहिए आधा किलो करेले थे मेरे पास, तो आधा किलो जो है वो कीमा है, ये बीफ कीमा है। आप चाहे तो मटन भी डाल सकते हैं, चिकन का भी डाल सकते हैं। और एक छोटा प्याज लिए जो मैंने काट लिए, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए। और जब ये कीमा तैयार हो जाएगा तब हरी मिर्चें और ये धनिया डालेंगे, ये हस्बे ज़ायक़ा। तो करें पानी डाला, कीमे को अच्छी तरह निचोड़ के उसका ब्लड सारा निकाल के फिर इसमें डालें। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक हस्बे ज़ायक़ा, सुरख मिर्च पीसी हुई हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी हस्बे ज़ायक़ा और सूखा धनिया साबुत, ये भी हस्बे ज़ायक़ा, ये धनिया साबुत धनिया हस्बे ज़ायक़ा। बस अब हम इसको रख लेंगे। इसमें घी बिल्कुल नहीं डालना, इसको इसी तरह गलने के लिए रख देना है।
दरमियानी आंच पे के ऊपर मैंने ठंडा होने पर मैंने इस पर धनिया और वो हरी मिर्ची बारी बारी काट दी है। इधर से ये जो है ये हमारे नुचड़ चुके हैं। अच्छा ऐसा है कि अगर इसमें अभी भी इसमें पानी है तो हमने इसको ये ख्याल करना है कि इसको ना हमने निचोड़ना है ना मसलना है, बस जितना नुचड़ गया ठीक है। बस अब हम ऐसे ही एज इट इज़ इसमें कीमा कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे निचोड़ेंगे तो ये बल्कि पहले से भी ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। और अगर इस तरह बगैर उसके करें तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, कोई कड़वाहट नहीं होती। ये हमने इस तरह भरा और इस तरह कोई भी नलकी ले ले, बल्कि धागे की नलकी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये इस तरह फिलिंग की और हमने इस तरह भर दिया। ये देखें, ये लपेट देंगे अच्छे से। बस अब हम इसको काट लेंगे। ये देखें कच्चा धागा था इसलिए आसानी से टूट गया। इस तरह हम अपने सारे फिल करके इसको धागे से बांध देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये सारे कर दिए, इसको धागा लपेट दिए। अब हमारे करेले तलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखें घी भी हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसकी आंच मीडियम रखनी है। अच्छा ये जो अब कीमा बच गया था, करेले ख़त्म हो गए थे, वो सारे फिल हो गए थे, कीमा बच गया था। अब हमने इसको हांडी में डालना है, जिस हांडी में हमने इसको पकाया था। बस हमने शैलो फ्राई करना है, क्योंकि कीमा हमारा गला हुआ है। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे ये फ्राई हो गए हैं। इसको मैं साथ साथ पलटती रही हूँ और इस तरह ये तकरीबन इसका गोल्डन कलर आ गया। अब हमारे रेडी है। बस अब हम इसको हांडी में डालेंगे जिसमें ये पहले कीमा डाला था। अच्छा साथ ही अगर इसकी हरी मिर्चें, अगर आप ये जो मिर्ची है अगर आप इसमें डाल के फ्राई कर लें तो और भी टेस्टी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने कीमा डाला था, अब हम इसमें करेला डाल देंगे। इसमें अगर हल्का सा नमक भी भर ले तो और भी अच्छा फ्लेवर आता है। हमने इसको दम दे दिया, फिर हमारे ये रेडी हो जाएगा और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये याद रखना कि इसमें से करेले तो मैंने निकाल दिए, लेकिन ये जो घी है ना, ये इसको आपने ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है करेले तलने की वजह से। तो इसको ज़ाया नहीं आपने करना। इसको आप किसी भी बेसन वाले सालन में, पकौड़ों में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि और किसी भी दालों में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप आलू शालू या आलू वगैरह या दूसरी सब्ज़ी में डालेंगे तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये दालों में और बेसन की उसमें डालेंगे तो बल्कि उनका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको दालों के लिए और बेसन के लिए यूज़ करने के लिए रख लेना है, ठीक है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे करेले वगैरह हमने आग बंद कर दिए। जो 5 मिनट के बाद हमने देखा है तो ये हमारा कीमा जो बच गया था वो भी काफ़ी हद तक भी वो हो चुके हैं। बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आपने इसे देसी घी से चुपड़ी हुई चपातियों के साथ खाना है तो बहुत ही आपका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। साथ लस्सी हो, चाहे दही की लस्सी हो, चाहे कच्ची लस्सी हो, तो क्या ही मज़े।
वीडियो पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।